क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां हर बात उलझी हुई लगती थी, जहां सामने वाला कुछ और बोलता था लेकिन चाहता कुछ और था? अगर हाँ, तो हो सकता है आप एक ऐसे जाल में फंसे थे जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, ये प्यार में कैसे इस्तेमाल होती है, लोग ये चालें क्यों खेलते हैं, इसका असर क्या होता है और आखिर इससे कैसे बचा जाए। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आंखें खोलने वाला अनुभव होगा। सेक्शन 1, रिवर्स साइकोलॉजी का मूल अर्थ। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है किसी को मना करना ताकि वो और ज्यादा उस काम को करे। जब कोई कहता है तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, असल में उसका मतलब होता है मत जाओ, मैं चाहता हूं तुम रुको। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक है जहां इंसान सामने वाले को इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। सेक्शन 2, प्यार में कैसे काम करती है। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप्स में लोग कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जट, अटेंशन एंड वैलिडेशन। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है, ये एक हुक होता है आपको गिल्ट में डालने का। 2, पोजेसिवनेस क्रिएट करना। मेरे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें। वो चाहता है आप इनसिक्योर महसूस करें और वापस झुकें। 3, गिल्ट ट्रैप। शायद मैं ही बुरा इंसान हूं, तभी सब दूर हो जाते हैं। एक सटल ब्लेम शिफ्ट करने की ट्रिक। 4, जेलसी पैदा करना। मुझे अब किसी और से बात करने में अच्छा लगता है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। आपको इमोशनली प्रोवोक करना। 5, कंट्रोल बनाए रखना। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, चाहे वो किसी और के साथ हो, लेकिन चाहता है कि आप बस उसके साथ ही रहें। ये सभी एग्जाम्पल्स एक ही चीज पर आधारित हैं, इमोशनल पावर और कंट्रोल हासिल करना। सेक्शन 3, डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत। अब बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के पीछे के साइकोलॉजिकल सिद्धांतों की। 1, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। जब हमें कुछ करने से मना किया जाता है तो हमारे अंदर रिबल करने की इच्छा होती है। 2, ईगो चैलेंज। सामने वाला आपके ईगो को चोट पहुंचाकर डिसीजन अपने पक्ष में करवाता है। 3, लॉस अवर्जन। अगर तुम मुझे खो दोगे तो पछताओगे टाइप डर बैठाया जाता है। 4, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपके एक्शंस और इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सामने वाला फायदा उठा लेता है। सेक्शन 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। अब सुनिए कुछ रियल लाइफ रिलेटेबल सिनेरियोज। केस 1, लड़की, तुम्हारे पास टाइम नहीं तो मैं किसी और से बात कर लेती हूं। लड़का, नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। लड़की को अटेंशन मिल गया। केस 2, लड़का, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। लड़की गिल्ट में पड़कर उसे मनाने लगती है। केस 3, एक महिला अपने पति से कहती है तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो, लेकिन जब वो सच में खुश होने लगता है तब वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। ये सभी सिचुएशंस में कॉमन है, इमोशनल कंट्रोल, फियर और मैनिपुलेशन। सेक्शन 5, रिवर्स साइकोलॉजी के नुकसान। इसकी कीमत क्या है। इमोशनल एग्जॉस्शन, रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी, कम्युनिकेशन गैप, सेल्फ डाउट, लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट। जो रिश्ता ट्रिक और डर पर चलता है उसमें भरोसा और प्यार कभी नहीं टिकते। सेक्शन 6, कैसे बचें इस जाल से। प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज। 1, सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचाननी होंगी। 2, बाउंड्रीज। हर मैनिपुलेटिव लाइन के जवाब में आपको ठोस सीमाएं तय करनी होंगी। 3, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सामने वाले से पूछें तुम ये बात साफ साफ क्यों नहीं कहते। 4, इमोशनल डिटैचमेंट। कुछ बातों को पर्सनली लेना बंद करें। 5, थेरेपी एंड इनर वर्क। अगर आप बार बार ऐसे रिश्तों में फंसते हैं तो इसका कारण आपके भीतर छुपा हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक इनविजिबल जाल है जिसमें लोग आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका प्यार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच्चा रिश्ता मैनिपुलेशन से नहीं, कम्युनिकेशन से चलता है। अगर कोई बार बार उलटी बात करके आपको कंफ्यूज करता है तो समझिए वो आपसे नहीं, आपके दिमाग से खेल रहा है। याद रखिए, जहां प्यार को साबित करने के लिए दिमागी चालें चलनी पड़े, वहां प्यार नहीं, राजनीति हो रही है। कमेंट करें, क्या आपने कभी रिवर्स साइकोलॉजी फेस किया है। सब्सक्राइब करें ऐसी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी वीडियोस के लिए।